नमस्कार, मैं सुमिता चक्रवर्ती लेकर हाजिर हूँ दिनांक 17 नवंबर 2022 का सदीनामा रोजाना न्यूज बुलेटिन। मौके से रिपोर्टिंग कर रही है सदीनामा की सह संपादिका मीनाक्षी सांगनेरिया। तो आगे बढ़ते हैं बुलेटिन की तरफ। कोलकाता में खिलौना प्रदर्शनी 17 और 18 नवंबर को AAL खिलौना द्वारा 2 दिवसीय खिलौना प्रदर्शनी आयोजित की गई है। इस कार्यक्रम के 3 निदेशक अक्षय बिंजराजक्का, ललित भटेरा, आतिफ शाहजाद इत्यादि। इस कार्यक्रम में कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम आए और खिलौने वालों से मिले। तो ये था दोस्तों 17 नवंबर 2022 का सदीनामा रोजाना न्यूज बुलेटिन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हाँ सर, आप कहाँ से? मुंबई से। कितने सालों से कर रहे हैं सर? ये तो मैम हम लोग का हो गया काफ़ी 1-2-1.5 साल हो गए। सर आप कहाँ से आए? क्या बना रहे हैं सर ये? बेबी प्रोडक्ट्स। हाँ बेबी प्रोडक्ट्स। हाँ, क्या है इसमें, क्या क्या चीज़ है? बच्चों के प्रोडक्ट्स। आप कहाँ से हो? खासियत ये है कि इनको अगर बच्चे मुंह में भी देते हैं उससे बॉडी रिएक्शन कुछ भी नहीं होता। तो ये एक इंडस्ट्री बहुत नीश इंडस्ट्री और बहुत लेटेस्ट आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसके डेवलपमेंट का now request Shri N.G. Khaitan, President, and Shri Rajkumar Agarwal, Vice President. सर आप कहाँ से आए? जी मैं बॉम्बे से है। हमारी कंपनी बॉम्बे की है एंड वी आर द सैमियो, हमारा ओन ब्रांड है जिसके अंदर हम वीडियो गेम्स और कंट्रोलर्स लाए हैं। प्लस हम भी डिज्नी के बैग्स और फेरारी के सॉकर बॉल और लाइसेंस प्रोडक्ट है वो हम डिस्ट्रीब्यूटर और हम लोग ऑल इंडिया हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। कितने सालों से कर रहे हैं? इसको गेमिंग में तो हमको बहुत साल हो गया, इसमें 2-3 साल हो गए। टॉयज स्पोर्ट बिजनेस डिवीजन चालू करके हमें लगभग 3 इयर्स हो गया। आपको इससे बिजनेस है, गुड बिजनेस है, बढ़ रहा है और क्वालिटी लाइसेंस प्रोडक्ट है। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ, ये आपका, आप कहाँ से आए हैं सर? मैं कलकत्ता से। और कहाँ बनाते हैं आप? कलकत्ता में अपना बनता है। कहाँ? हावड़ा में। हावड़ा में? अच्छा, कितने सालों से? अराउंड 3.5 ईयर्स। आपकी कंपनी का नाम? प्रथम। आपको इससे क्या सुकून और क्या आपको इससे बेनिफिट है? टॉय इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, थोड़ा जो टॉय इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, सो वी आर आल्सो ग्रोइंग अलोंग विद दैट एंड गेटिंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, न्यू आइटम्स, न्यू कलेक्शंस एंड न्यू क्लाइंट्स आल्सो ग्रोइंग। आपका नाम? आशीष संगोई वाला। धन्यवाद आशीष जी। ये भगवान याद। हाँ सर, आपका शुभ नाम? फैसल। आप इस कमेटी में? ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में हूँ। किस पोस्ट पे? अभी तो पोस्ट कुछ नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का जो है हम लोग 4-5 दिन मिलके ही एक एहतमाम हुआ कि कैसे क्या करना नहीं करना जो है, एंड दिस इज द फर्स्ट। हाँ, तो ये वेंचर जो है ये एकदम फर्स्ट है कलकत्ता में। इस टाइप का फेयर ऑर्गेनाइज हुआ है और इतना सक्सेसफुल हुआ है। दिस इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन कलकत्ता। आपको कैसा लग रहा है इसमें? क्या आपको लग रहा है कि इसमें इतनी ज़्यादा लोगों को बिजनेस कितना मिलेगा? देखिए, ये फर्स्ट इंस्टेंस है और लोगों को जो है उतना आइडिया नहीं था कि क्या होगा, लेकिन जो रिस्पांस आ रहा है वो बहुत ही बढ़िया है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा और डेवलपमेंट में और भी तरक्की होगी। कौन सा डेवलपमेंट? टॉयज डेवलपमेंट? हाँ, टॉयज इंडस्ट्री में जो है और भी डेवलपमेंट होगा और भी लोग आएंगे और ये इंडस्ट्री और फ्लरिश करेगी। यहाँ पर 130 में आप लोग क्या सोच रहे हैं? 130 तो अभी ऑल इंडिया से है। अच्छा, और बंगाल से कितने हैं? बंगाल से करीब 15-20 एक हैं यहाँ पे, लेकिन चूँकि ये ऑल इंडिया में जब एडवर्टाइजमेंट होता है तो लोग जो पहले
एंटर कर जाते हैं ऑनलाइन में, तो उनका प्रेफरेंस पहले हो जाता है। और भी हमारे हैं लोग, लेकिन चूँकि इस बार थोड़ा डिले हो गया, तो अभी उन लोग जो है दे आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सर। सदीनामा की टीम आपको बधाई देती है जी। ये टॉयज़ जो है फेयर है, ये पहली बार हो रहा है? जी हाँ, कलकत्ता में 25 साल में ये पहली बार हो रहा है। जब से ये बिज़नेस ग्रो हुआ है भारत में, कलकत्ता उसका सेंटर पॉइंट रहा है, लेकिन एग्जीबिशन यहाँ पर पहली बार हो रहा है। राष्ट्रीय स्तर का इतना बड़ा सम्मेलन ईस्ट इंडिया में आज तक कभी नहीं हुआ। कितने स्टॉल हैं यहाँ पर? 130 स्टॉल है, जिसमें लगभग 115 मैन्युफैक्चरर्स आए हैं। हमारे विजिटर्स जो हैं पूरे भारत से, बांग्लादेश से मर्चेंट टीम आई है, काठमांडू से, थिम्पू से, तो हमारे जितने भी नेबरिंग स्टेट हैं वहाँ से भी विजिटर्स आए हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्सेस होगी? ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि आज के दिन सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनने का अपने आप में कैपेसिटी रखती है। क्यों? क्योंकि ये लेस कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, मतलब इसमें पैसे कम लगते हैं, रोज़गार बड़ा होता है, और इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें जितने भी लेबर यूज़ होते हैं उसमें 80% लेडीज़ लेबर्स ही यूज़ होते हैं, क्योंकि ये एक पेशेंस का काम है। इसमें हाथ से जोड़ के तब खिलौने को बनाया जाता है। जैसे अभी सिराज सर ने भी बोला कि पहले जरी का काम होता था कलकत्ता में काफ़ी, जिसमें लेबर काफ़ी यूज़ होते थे, बट अब जरी का काम बंद हो गया। खिलौना उसका बहुत बड़ा एक सब्स्टिट्यूट है, जिसमें अगर लेबर को उधर मोड़ा गया तो काफ़ी ज़्यादा रोज़गार पैदा होगा। अच्छा, और आप इसमें क्या संभावनाएं देख रहे हैं? खिलौने में हम लोग पूरी तरह से डिपेंडेंट थे चाइना पे। हम लोग का 95% जो खिलौना आता था वो चाइना से आता था। हम लोग एक्सपोर्ट में 1% से भी कम का एक्सपोर्ट करते थे भारत से, और आज के 3 साल में ये बदलाव आ गया। भारत सरकार ने जिस तरह से BIS का रेगुलेशन लाया, ये एक बदलाव आ गया कि चाइना से आज के दिन इंपोर्ट 70% घट गया और एक्सपोर्ट में हम लोग 3% पे आ गए। वर्ल्ड की सप्लाई में हम लोग अपना एक योगदान देने लगे। लेकिन आप खुद ये सोच सकते हैं कि हम लोग पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 या नंबर 2 कंट्री हैं पॉपुलेशन के मामले में, और हमारा योगदान सिर्फ 3% है। हमारे पास पॉपुलेशन है, हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास सब कुछ है। हम लोग इस तरह के अगर खिलौने बनाते हैं जो कि हम लोग यूरोप में या बांग्लादेश, एशियन कंट्रीज़ में देते हैं, तो हमारे पास रोज़गार की भी कमी नहीं रहेगी। अंत में ये एक ऐसा ट्रेड है जिसमें आप कम पैसे लगा के भी सरकार अगर मदद करे तो आप बहुत बड़े लेवल पे रोज़गार लोगों को दे सकते हैं। और ये कंटिन्यूअस जॉब है, ये कोई 10 दिन के लिए आप किसी को काम नहीं देंगे, उनकी ज़िंदगी भर आप उनको खिलौने इंडस्ट्री मैम नहीं सेल कर रही है आप, रिटेल सेल अलाउड मैम। ये 400 रुपीज़ के आसपास जा रहा है। ये एक थोड़ा से मेरे पूछने की एक थोड़ा जबरदस्त मांग है। आप ही बोलिए सर, आपका स्टॉल है, बोलिए आप बताइए। देखो थोड़ा इस स्टोर का जी प्लेन स्माइल। नहीं, आपकी कंपनी का नाम? प्लेन स्माइल। आप कब से कर रहे हैं? हमें हो गए 15 साल। 15 साल से। आपको कितना मुनाफा हुआ इस बिज़नेस से? जहाँ से शुरू किया था वहाँ से काफ़ी आगे पहुँच गए। अच्छा, एकदम लो स्केल से शुरू करके आज यहाँ है जी। आपका शुभ नाम? आशीष है। धन्यवाद आशीष। सर, कब से टॉयज़ का काम कर रहे हैं? तो समझिए हो गए आपकी 35 ईयर। तो ये 35 ईयर। कहाँ से? कोलकाता? दिल्ली से हैं हम, कलकत्ता डिस्ट्रीब्यूटर हमारा। अच्छा, मैन्युफैक्चरर दिल्ली। मैन्युफैक्चरिंग दिल्ली है। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम शशिकांत शुक्ला है। और आपकी कंपनी का? मारुति ट्रेडर्स। मारुति ट्रेडर्स। थैंक यू सर। सर, कहाँ से आए?
सर कहाँ से आए? कहाँ से? कोलकाता, फैक्ट्री गुवाहाटी में। गुवाहाटी से। हाँ, कोलकाता में। और फैक्ट्री आपका नाम? अनुपम शाह। कितने सालों से कर रहे हैं? हम लोग हो गया अराउंड 2000। थैंक यू। दिल्ली से। आप क्या टॉयज बनाते हैं सर? मैं टॉयज के लिए पैकिंग मटेरियल बनाता हूँ जी। जी आप ये पैकिंग मटेरियल देख रहे हैं। ओके सर कहाँ से हैं? अपने कलकत्ता से, हावड़ा घुसरी। हावड़ा घुसरी। हाँ क्या नाम है सर? आरडी फिल्म्स के नाम से है। अपने खुद ही फिल्म बनाते हैं, पीवीसी फिल्म भी खुद ही बनाते हैं, पाउचेस भी खुद ही बनाते हैं। थैंक यू सर। আস্তে 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 স্পেস কম ধীরে 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 আস্তে এই ক্যামেরা করে টয় এক্সিবিশন যেটা কলকাতায় হয়েছে প্রায় 130টা স্টল রাজ্যের এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে আমি যেটা এখানে এলাম ওদের উৎসাহ দিতে সেটা হচ্ছে যে কেন টয় ইন্ডাস্ট্রি হাওড়াতে কিছু হচ্ছে কেন বাংলায় হবে না। আমার একটা লজিস্টিক হাব আছে কেএমডিএতে, নতুন তৈরি হয়েছে, অনেকটা পড়ে আছে। আমি ওদের বললাম যে ইমিডিয়েটলি গিয়ে দেখে এসো, তাহলে আমরা সরকারি নিয়ম অনুযায়ী যে রেট আছে সরকারি সেই অনুযায়ী তোমাদের অফার করতে পারি। তারাতলা যেটা তারাতলাতে একটু ভেতরে নেচার্স পার্কের পাশে। আর আমি এটা যেহেতু স্মল এবং মিডিয়াম স্কেল ইন্ডাস্ট্রি, আমি নিজে যেহেতু স্মল আর মিডিয়াম স্কেল ইন্ডাস্ট্রির সাথে যুক্ত, আমি 38 বছর ধরে ব্যবসা করছি। এদের কষ্ট দুঃখ সুবিধা অসুবিধা এটা আমার জানা। যেটা এখানে যেগুলো লাগে সেটা মেনলি বম্বেতে এটা হতো, তার কারণ প্লাস্টিকটা আমাদের কলকাতায় ছিল না, র মেটেরিয়াল, সেটা এখন হলদিয়ার থেকে র মেটেরিয়ালটা পাবো। আমাদের রাবারটাও এখানে পাবো। এখানে ওরা আরেকটা নতুন করেছে, আবিষ্কার করেছে, সেটা হচ্ছে গঙ্গা মাটি। সেই গঙ্গা মাটির মধ্যে কিছু কেমিক্যাল মিশিয়ে কিছু মাটির টয়েস তৈরি করা, সেটা একটা নতুন আবিষ্কার ওরা করেছে। সেটা হলেও আমার সুবিধা হবে যে আমার কিছু এই যে বিভিন্ন ওয়াটার প্লান্টে যে আমাদের সিলটা, সেই সিলটাকে আমরা রেডিমেড ওদের দিয়ে দিতে পারবো। তাহলে আমাদের এখানে সবটাই উইন উইন। জায়গাও আছে সরকারের, আমরা অফার দিচ্ছি। এটাও আছে যে স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম স্কেল ইন্ডাস্ট্রি যত বাড়বে তত আমাদের বাংলায় এমপ্লয়মেন্ট বাড়বে। বড় ইন্ডাস্ট্রিতে ঠিক আছে একসাথে হয়তো 6000 লোক কাজ করে, একটা বড় ইন্ডাস্ট্রি হলো 6000 লোক কাজ করে, কিন্তু স্মল 500 করে 50,000 লোক কাজ করে ওই একই জায়গায়। তো তাই আমি ওদের বলছি যে এটা ব্যাপারে আমি উৎসাহ দান করার জন্য এলাম, এবং আমি চাই যে ওরা এখানে নতুন নতুন করে ইন্ডাস্ট্রি সেগুলো, কারণ 12 লক্ষ কোটি টাকার ট্রানজ্যাকশন হয় এই টয় ইন্ডাস্ট্রি, সেখানে মাত্র 12,000 কোটি টাকা ভারতবর্ষে এখন প্রোডাকশন হচ্ছে। তার মানে আমাদের কাছে স্কাই ইজ দি লিমিট। যারা এটা করবেন তাদেরকে স্কাই ইজ দি লিমিট। प्रोसेस जो है गवर्नमेंट का प्रोसेस है, प्रोसेस में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैं बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि ये नया एरिया है जहाँ पर बहुत सारे ग्रोथ अभी बाकी है, बहुत ग्रोथ होने वाली है। बांग्लादेश का रिक्वायरमेंट हमारे यहाँ से जाता है, कपड़ा का रिक्वायरमेंट अभी वहाँ से यहाँ आता है, और टॉय का रिक्वायरमेंट यहाँ से बांग्लादेश जाता है, यहाँ से नेपाल जाता है, यहाँ से अदर जो कंट्री है वो है हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा यहाँ से है। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर हल्दिया पोर्ट और कलकत्ता पोर्ट है ही, और बहुत जल्दी ऑलरेडी हमारा एग्रीमेंट वाला सब हो गया है, और बहुत जल्दी हमारा डीप सी पोर्ट भी ताजपुर में ये आने वाली है। तो बिजनेस हब अभी हमारे इस 5 साल मेरे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का यही है कि इंडस्ट्री हमारा थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइज हम लोग पीछे है, क्योंकि 34 साल तक जो इंडस्ट्री किए थे वो लोग भाग गए यहाँ से। फिर 10 साल हमें लगा आपको
आश्वासन देने के लिए, आपके पास अपना इमेज क्रिएट करने के लिए, देखो यहाँ पर और बंद नहीं है, यहाँ पर और लाल झंडा नहीं है, यहाँ पर और स्ट्राइक नहीं है। ये 1 से 10 साल लगा जहाँ अभी आप बोल रहे हैं हाँ बंगाल अभी ठीक है, काम करने लायक है। तो अभी काम है जो बंगाल में हम इंडस्ट्री बैठा है, लार्ज इंडस्ट्री जिसके साथ गवर्नमेंट का बात थोड़ा बड़ा है वो ठीक, मगर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अगर कोई देता है तो कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा देता है। मैं भी एक छोटा सा प्लास्टिक का इंडस्ट्री चलाता हूँ 28 साल से, और मैं भी प्रॉन्स एंड प्रॉन्स हम इंडस्ट्री का जानते हैं, छोटे इंडस्ट्री में हम SSI यूनिट है हमारे। जब हम अनएम्प्लॉयड थे तब हम लगाए हैं ये, तो उसी से अभी भी चल रहा, अपना घर तो उसी से चलता है, क्योंकि राजनीति में जो रोजगार नहीं है जो घर चलाने वाला, तो वहां से चलता है, मगर बढ़ नहीं पाए। आपके दूसरे हमारे दोस्त जितना बढ़ गए हम कर नहीं पाए। एक तो टाइम नहीं दिया, और दूसरा हमारा टाइम दूसरा जगह सोशल काम के लिए डिवोट हो गया। मगर बहुत सारे इंडस्ट्री हमारे टाइम का बड़ा है, टॉय इंडस्ट्री भी उसी में उसमें है 2-4। तो मैं चाहता हूँ कि आपका ये इंडस्ट्री बढ़े, और आपका यहाँ पर रबर और प्लास्टिक दोनों अवेलेबल है, फार अवेलेबल है, ये तो मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ टॉय इंडस्ट्री वो सब यहाँ पर रेडी है। आप यहाँ पर आइए, काम करिए, और आपका जो उन्नति वो बंगाल से हो, ये मैं दिल से चाहता हूँ। बंगाल की सरकार, हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की तरफ से मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ, जो भी यहाँ पर आप अच्छी तरह काम करिए। हम 1 विंडो से ये काम हम लोग कर रहे हैं, अभी 1 विंडो सर्विस हो गया है, और आप अच्छी तरह काम करिए। यहाँ पर हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, इंसान के रोजगार बढ़े, हमारे टैक्स नेटवर्क बढ़े, जिससे हमें और भी उन्नति करने का फैसिलिटी मिले। तो इससे मैं आपसे फिर आज जितने ये 130 स्टॉल यहाँ पर आए हैं देश के विभिन्न प्रांत से, उस सबको मैं कहता हूँ कि आपको मैं तहे दिल से यहाँ पर वेलकम करता हूँ। आप सब अच्छी तरह करिए। मैं कल अपना नौसी को लेके भी आऊँगा, और सबको कहूँगा आके यहाँ पर देखें, और ये एक नया रास्ता हमारे बिजनेस वर्ल्ड के लिए खुला है। आप सबको फिर से दिल से बधाई देते हुए हमारे वक्तव्य को समाप्त करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी, ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।